नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव तथा हरित क्रांति के जनक डॉ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश में कहा कि चौधरी चरण सिंह जी को मिल रहा ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वहीं एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि और किसानों के कल्याण में देश में एमएस स्वामीनाथन के उल्लेखनीय योगदान के लिए सरकार उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत आज से पार्टी पदाधिकारियों का प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रवास का कार्यक्रम है। अभियान के प्रदेश संयोजक और प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश बढ़ाना ने बताया कि ये अभियान आगामी रविवार तक चलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी और 85,000 से ज्यादा कार्यकर्ता प्रदेश के 54,000 स्थानों पर एक दिवसीय रात्रि प्रवास करेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज नागौर के दौरे पर है। उन्होंने खरनाल पहुंचकर वीर तेजाजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। श्री शर्मा वहां विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। गांव चलो अभियान के दौरान सभी पदाधिकारियों को केंद्र की ओर से तय किए गए 19 तरह के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार यूपीए शासन के दौरान देश की खराब आर्थिक स्थिति के बारे में श्वेत पत्र लाई है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को ये जानने का अधिकार है कि वर्तमान सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किस तरह की नीतियां और समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री मेघवाल ने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान खराब शासन के कारण भारत विश्व की 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि अब भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। श्री मेघवाल ने सरकार के विरुद्ध कांग्रेस के श्याम पत्र को खारिज कर दिया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ने डिजी रेडी प्रमाणन पोर्टल शुरू किया है। परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि ये पहल गांवों में डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन देने के प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार है। इस पोर्टल का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और छोटे खुदरा विक्रेताओं को निर्बाध रूप से एकीकृत करना है। प्रदेश भर में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और सड़क सुरक्षा के प्रति आमजन में जागरूकता के लिए सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसी के तहत आज डूंगरपुर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। जिला कलेक्टर ने ऑडिटोरियम हॉल से रैली को रवाना किया। इससे पहले कल जालौर में भी रैली निकाली गई। इसमें विद्यार्थियों ने सड़क सुरक्षा से संबंधित स्लोगन की तख्तियां और बैनर के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। प्रदेश में सर्दी के तेवर एक बार फिर तीखे हो गए हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे या इसके आसपास बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे कम 1.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान फतेहपुर शेखावाटी में रिकॉर्ड किया गया। विभाग के अनुसार आगामी सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।